बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 8। सामयारिस और उम्मे गमीम दोनों मियाँ बीवी अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे कि उनकी बेटी मारा भागने के अंदाज में दीवान खाने में दाखिल हुई थी। उसकी ये हालत देखते हुए उम्मे गमीम और सामयारिस दोनों किसी कदर फिक्रमंद हो गए थे। बड़े गौर और जुस्तजू भरे अंदाज में अपनी बेटी मारा की तरफ देखने लगे थे। उस मौके पर सामयारिस अपनी बेटी को मुखातिब करके कुछ पूछना ही चाहता था कि मारा भागकर अपनी माँ के पहलू में बैठी ही थी कि उसे मुखातिब करने में उम्मे गमीम ने पहल कर दी। क्या बात है मेरी बेटी, तुम इस तरह भागती हुई क्यों आई हो? तुम्हारी सांसें फूल रही हैं। मारा कुछ मुतमईन दिखाई दे रही थी। एक लंबा सांस उसने लिया, फिर अपनी माँ उम्मे गमीम की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, मैं आप दोनों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूं। बात यह है कि राहील अली बिन रबी को पसंद करती है और अली बिन रबी ने भी उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी के साथी बनने का अहद कर लेंगे। मारा के उन अल्फाज पर खुशगवार मुस्कुराहट सामयारिस और उम्मे गमीम के चेहरों पर नमूदार हुई थी। फिर सामयारिस बोला और मारा को मुखातिब करके कहने लगा, मारा मेरी बेटी, पहले ये बताओ कि ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? मारा ने दम लिया, मुस्कुराई और कहने लगी, बाबा, आप जानते हैं बेशक मेरे दोनों भाइयों ने राहील और रुबैल के माँ बाप को कत्ल किया था और ये बड़ा भयानक जुर्म था जिसकी सज़ा उनको मिली। लेकिन राहील और रुबैल दोनों शुरू से मुझे बड़ी बहन की तरह समझते हैं। अब भी उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले राहील और रुबैल दोनों से मिलने गई थी। रुबैल उस वक्त दीवान खाने में अकेला बैठा हुआ था जबकि खुद राहील मतबख में बुरी तरह मसरूफ थी, इसलिए कि खबरें आई हैं कि आज सुल्तान मसूद गजनवी अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल होगा। मेरे ख्याल में राहील बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ अली बिन रबी के लिए ही मुख्तलिफ अनवा के खाने तैयार कर रही है। राहील की तरफ जाने के बजाय मैं रुबैल के पास ही बैठी रही। दौरान गुफ्तगू रुबैल ने मुझ पर इंकशाफ किया कि राहील ने रुबैल के सामने तस्लीम किया कि वो अली बिन रबी से मोहब्बत करती है। चुनाचे रुबैल के कहने पर एक रोज़ मौका मुनासिब जानकर दोनों बहन भाई इब्ने रबी के पास गए और अली बिन रबी पर रुबैल ने राहील की मोहब्बत का इंकशाफ कर दिया और रुबैल का कहना है कि इस पर अली बिन रबी ने अपनी खुशी का इजहार किया। उस मौके पर अली बिन रबी ने राहील को मुखातिब करके उसके मुतालिक पूछा तो रुबैल का कहना है कि राहील ने अली बिन रबी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। यहाँ तक कहने के बाद मारा खामोश हुई। कुछ देर तक सामयारिस और उम्मे गमीम दोनों मियाँ बीवी उससे लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर खुशकुन अंदाज में सामयारिस अपनी बीवी और बेटी की तरफ देखते हुए कह रहा था, राहील का ये इंतखाब यकीनन लाजवाब और बेहतरीन है, इसलिए कि अली बिन रबी हवाओं के दोष पर जोश मारती भूखे समंदर की लहरों जैसा दलेर, चट्टाने तोड़ने वाले हादसों, तूफानों और बर्फ के कोंदों जैसा हरबो ज़र्ब के फ़नून में महारत रखने वाला है। ऐसा ही नौजवान हवाओं के तमाचों में आसमान पर कमंद डालने वाले बहर की हेजान खेजियों की तरह अपने काम की इब्तदा करते हैं। देखो, कल की बात है, ये समरकंद से आया और सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर के अंदर जो सालार थे उन पर मौत की तारीकियों की तरह छा गया। अब सुल्तान ने एक तरह से उसे अपने लश्कर का सिपह सालार बना दिया है। जिस रोज़ उसकी आमद पर यह खबरें फैली थी कि उसने एक साथ अकेले सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद को तेग जनी में शिकस्त दी है, उनको जख्मी किया है, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि अली बिन रबी बहुत ऊंची परवाज रखने वाला नौजवान है। बहरहाल जिस लड़की ने उससे मोहब्बत की है वो भी किसी से कम नहीं। ये राहील आसमान के सितारों के साए तले धीमे धीमे सुलगती चांदनी से ज्यादा हसीन है। यादों की अमर बेल तले हरूफ आशनाई और लुत्फखेज दिल रुबाई से भी ज्यादा पुरकशिश है। मैं समझता हूँ अली बिन रबी और राहील बिनते रायान का जोड़ खूब रहेगा। अगर इन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत शुरू कर दी है, एक दूसरे से अपनी पसंद का इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ ये किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की खुशकिस्मती है। राहील को अली बिन रबी जैसा जिंदगी का साथी कहीं और नहीं मिल सकता, जबकि अली बिन रबी को भी राहील जैसी जिंदगी की साथी जो उसकी तरह खूबसूरत हो और कहीं नहीं मिल सकेगी। उसके बाद सामयारिस उम्मे गमीम और उनकी बेटी अपने घरेलू मौजू पर गुफ्तगू करने लगे थे। उसी रोज शाम के करीब सुल्तान मसूद गजनवी
अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ था। क्योंकि सूरज गरूब हो रहा था, लिहाजा अली बिन रबी अपनी हवेली की तरफ जाने की बजाय मस्जिद की तरफ चला गया था। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वो हवेली में दाखिल हुआ। हवेली को बाहर से कुफल नहीं लगा हुआ था, दरवाज़ा भी खुला था। घोड़े की बाग पकड़े वो हवेली में दाखिल हुआ। घोड़े को अस्तबल में बांधा। अस्तबल में किसी ने ताज़ा पानी भरने के साथ साथ नांद के अंदर ताज़ा चारा भी डाल रखा था। अली बिन रबी ने कुछ सोचा। हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर उसके चेहरे पर नमूदार हुआ। घोड़े की जीन से बंधा हुआ बिस्तर पहले उसने उतारकर अस्तबल से बाहर ऊंची जगह रखा। घोड़े की जीन दहाना उतारकर घोड़े को पानी पिलाया और चारे की तरफ बांध दिया था। उसके बाद उसने अपना बिस्तर और जीन के साथ बंधी हुई खुरजीन उठाई और दीवान खाने के पास से गुजरते हुए वो अगले कमरों की तरफ जाना चाहता था कि उसके कदम रुक गए, इसलिए कि हवेली के अगले कमरों के अंदर भी मशलें रोशन थी, जबकि दीवान खाने में भी रोशनी हो रही थी और दीवान खाने से मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं हवेली के सहन तक फैली हुई थी। ये सूरत हाल देखते हुए अली बिन रबी मुस्कुराया। बिस्तर और खुरजीन उसने दीवान खाने की सीढ़ियों के करीब रख दिए। फिर वो दीवान खाने में दाखिल हुआ। दीवान खाने में किसी ने खाने सजा रखे थे। बहुत से खानों से अभी तक धुआं उठ रहा था, जिनकी खुशबू सहन तक जारी थी, लेकिन दीवान खाने में उस वक्त कोई नहीं था। अली बिन रबी ने इधर उधर देखा, दीवान खाना खाली था। दरवाजे के पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं था। वो परेशानी का शिकार था कि इतने में रुबैल और राहिल दोनों बहन भाई मुस्कुराते हुए नमूदार हुए। अली बिन रबी उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं घोड़े को अस्तबल में बांधने अपना बिस्तर और जीन लेकर सुकूनती हिस्से की तरफ जाने लगा था कि खानों की खुशबू ने मेरे कदम रोक लिए। मैं जिस वक्त दीवान खाने में दाखिल हुआ तो खानों की खुशबू के अंदर मुझे राहिल की खुशबू भी आ रही थी और मुझे यकीन था कि तुम दोनों बहन भाई जरूर यहीं कहीं छुपे होगे। बहरहाल आज तुम दोनों बहन भाई ने मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा जहमत उठाई है। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर राहिल ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, आप इसे जहमत कह रहे हैं? क्या आपके और हमारे दरमियान कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है? पहले ऐसा नहीं था। आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते थे तो मैं मुंह से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल में दुख और तासुफ महसूस करती थी। अब जबकि हमारे दरमियान एक ताल्लुक और एक रिश्ता, यहां तक कहते कहते राहिल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रुबैल फौरन हरकत में आया, बाहर निकला और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आपका बिस्तर और जीन सामने कमरों में रख आता हूं। रुबैल जब चला गया तब बड़े खुशकुन अंदाज और अपनाइयत में राहिल ने अली बिन रबी को मुखातिब किया। इससे पहले मेरे और आपके दरमियान मोहब्बत और चाहत का इंकशाफ नहीं हुआ था और आप इस किस्म की गुफ्तगू करते थे तो मैं बोल नहीं सकती थी। अब मेरे और आपके दरमियान रिश्ता है और मुझे उम्मीद है कि इस रिश्ते को सामने रखते हुए मैं अगर आपके लिए कुछ करती हूं तो आप एतराज नहीं करेंगे। इस पर मुस्कुराते हुए अली बिन रबी राहिल के उन अल्फाज का जवाब देना चाहता था कि बाहर खटका हुआ, लिहाजा अली बिन रबी दीवान खाने से निकलकर बाहर गया। उसने देखा हवेली के सदर दरवाजे से समयारिस, उसकी बीवी उम्मे गमीम, बेटी मारा और अब्दुल रज़ाक दाखिल हो रहे थे। इतनी देर तक रुबैल भी आ गया था। अली बिन रबी ने सबका इस्तकबाल किया। राहिल और रुबैल उसके साथ थे। सब दीवान खाने में दाखिल हुए। जब सब नशिस्तों पर बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज सामयारिस ने किया और अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अली बिन रबी, आज हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। हमें ये खबर हो चुकी है कि आप और हमारी बेटी राहिल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये सुनकर हमें किस कदर खुशी हुई मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसी खुशी में मैंने अपनी बीवी बेटी अब्दुल रज़ाक से मशवरा किया। चुनाचे हमने फैसला किया है कि आज आपकी हवेली में एक शानदार दावत का एहतमाम किया जाएगा। ये दावत आप और राहिल के एक दूसरे को पसंद करने की वजह से होगी और इसके सारे इंतजामात और इसके सारे अखराजात मेरे ज़िम्मे होंगे। उस मौके पर अली बिन रबी सामयारिस की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहता था कि सामयारिस फिर बोल उठा और कहने लगा, अली बिन रबी, आप और अब्दुल रज़ाक दोनों मेरे बेटों की जगह हो। जो कुछ मैंने कहा है मेरी आपसे गुजारिश है उस सिलसिले में कोई रुकावट खड़ी ना कीजिएगा। अली बिन रबी खामोश हो रहा, यहाँ तक कि अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सामयारिस ने फिर कहना शुरू किया था, अली बिन रबी मेरे बेटे, आप बुरा ना माने तो आज जिस दावत का एहतमाम किया जा रहा है उसके सारे इंतजामात आपकी हवेली में ही किए जाएंगे। खाना भी यहीं तैयार होगा। खाना मेरी बीवी, मेरी बेटी राहिल तीनों मिलकर तैयार करेंगी। अभी थोड़ी देर तक मैं, अब्दुल रज़ाक और उम्मे गमीम बाजार जाएंगे, दावत का सारा सामान खरीद कर लाएंगे। यही मगरिब की नमाज के बाद दावत का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। चुनाचे सब ने उससे इत्तेफाक किया था। इस बिना पर सामयारिस, उम्मे गमीम, अब्दुल रज़ाक
तीनों वहां से उठकर चले गए थे। उसी रोज अली बिन रबी की हवेली में अली बिन रबी और राहिल के एक दूसरे को पसंद करने की वजह से बेहतरीन और शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। उसके बाद अली बिन रबी ने एक हफ्ता गजनी ही में गुजारा। इस दौरान सुल्तान मसूद ने खुद भी तबरिस्तान के हुक्मरान पर ज़रब लगाने वाले लश्कर में शामिल होने का फैसला किया था। चुनाचे सुल्तान मसूद, अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और कुछ दूसरे सालार एक हफ्ते बाद लश्कर को लेकर गजनी से तबरिस्तान की तरफ कूच कर गए थे। तबरिस्तान के हुक्मरान अबाका कालिंजार को पहले ही खबर हो चुकी थी कि सुल्तान मसूद गजनवी उस पर हमलावर होने के लिए बड़ी बर्क रफ्तारी और बड़ी तेजी से तबरिस्तान का रुख किए हुए हैं। लिहाजा उसने पहले ही बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर तैयार किया हुआ था। अपने उस लश्कर को लेकर वो हरकत में लाया। एक इंतहाई मुनासिब जगह उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। सुल्तान मसूद और अली बिन रबी भी बड़ी तेजी से सफर करते हुए अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचे और जिस जगह अबाका कालिंजार ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था, बिल्कुल उसके सामने सुल्तान ने पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त सुल्तान के लश्करी अपना पड़ाव कायम कर रहे थे, अबाका कालिंजार ने कुछ देर तक उनका जायजा लिया। फिर उसने अपने सालारों को अपने लश्कर के सामने तलब किया। जब उसके छोटे और बड़े सालार उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, तब उसने उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज साथियों, इससे पहले हम सुल्तान मसूद के लश्कर के हाथों शिकस्त उठा चुके हैं, लेकिन इस बार हमने हर सूरत में सुल्तान मसूद गजनवी को बदतरीन शिकस्त देकर अपने लोगों के पास कामयाब होकर जाना है। यहां तक कहने के बाद अबाका कालिंजार रुका। फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, जिस जगह हमने पड़ाव किया है ये इंतहाई मुनासिब जगह है। हमारे पीछे वसी और दरख्तों का एक घना जंगल है। जो कुछ मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनना। ये जो टकराव होने वाला है, इसके नतीजे में अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब व फतहमंद रहेंगे, और जब ऐसा होगा तो सब याद रखना, हम दूर तक सुल्तान मसूद गजनवी का ताक़ुब करेंगे। अगर हम सुल्तान के मुकाबले में शिकस्त उठाते हैं, हमें हजीमत का सामना करना पड़ता है, तो हमारे सामने एक ऐसा रास्ता होगा जिस पर अमल करते हुए हम अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर सकते हैं। सुनो, लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम होगा। एक हिस्सा मेरे पास और एक हिस्सा 2 बड़े सालारों के पास। बाकी सालार आपस में तकसीम किए जाएंगे। फतह की सूरत में ताक़ुब करेंगे और शिकस्त होती है तो हमारी पुश्त पर जो जंगल है उसमें हम भागेंगे। जाहिर है मुसलमान ताक़ुब करेंगे, लिहाजा उस जंगल में हमने अपनी शिकस्त को अपनी कामयाबी में तब्दील करना है। जंगल के अंदर दाखिल होने के बाद जब मेरी तरफ से जंगी नारे बुलंद किए जाएं, तो मेरे दाएं और बाएं जो लश्कर के हिस्से होंगे, उनके जो सालार होंगे, वो दाएं बाएं होकर पीछे मुड़ेंगे और इतना फासला रखकर बढ़ेंगे कि ताक़ुब करने वाले मुसलमान उन्हें देख ना पाएं। उसके बाद जब मुसलमान हमारा ताक़ुब करते हुए आगे निकलेंगे, तो उस वक्त ताक़ुब सिर्फ मेरे हिस्से का किया जा रहा होगा। लश्कर के बाकी दोनों हिस्से एकदम मुड़कर सुल्तान मसूद के लश्कर के पहलू पर या उसकी पुश्त पर हमलावर हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तब सामने की तरफ से मैं भी मुड़ूंगा और सुल्तान के लश्कर पर हमलावर हो जाऊंगा। इस तरह हम अपनी शिकस्त को अपनी कामयाबी और फतहमंदी में तब्दील करके रख देंगे। यहां तक कहने के बाद अबाका ने अपने सारे सालारों का जायजा लिया। फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, जो कुछ मैंने कहा है ये मेरी मंसूबाबंदी है, इसमें अगर कोई तब्दीली चाहता हो तो बोले। अबाका के इस्तफसार के जवाब में उसके छोटे बड़े सालारों ने उस मंसूबाबंदी को पसंद किया था। इस पर अबाका कालिंजार ने फिर खुशी का इजहार किया। उसके बाद उसने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद गजनवी भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर रहा था। अली बिन रबी, अब्दुल रज़ाक और कुछ दूसरे सालार उसके साथ थे। उस मौके पर सुल्तान का एक मुखबिर बड़ी तेजी से उस जगह आया जहां सुल्तान अपने सालारों के साथ लश्करियों को हिदायत जारी कर रहा था। उसे देखते ही सुल्तान रुक गया। मुखबिर करीब आया, सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं इंतहाई अहम किस्म की खबर लेकर आया हूँ। सुल्तान ने गौर से उसकी तरफ देखा। उस मौके पर सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। बड़ी नरमी से उसे मुखातिब करते हुए सुल्तान ने कहना शुरू किया, अगर हमारे लिए अच्छी खबर लेकर आए हो तो कहो। जवाब में उस मुखबिर ने अपने होंठों पर जुबान फेरी। फिर सुल्तान मसूद को मुखातिब करके कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, अबाका कालिंजार हमारे खिलाफ एक लंबी मंसूबाबंदी कर रहा है। आप अपने सामने देख रहे हैं, उसके लश्कर की तादाद हमारे लश्कर से बहुत ज्यादा है। पहले तो उसे ये उम्मीद है कि वो फतहमंद रहेगा। शिकस्त की सूरत में उसने ये मंसूबाबंदी की है कि वो अपनी पुश्त पर जो जंगल है पसपा होकर उसमें भागेगा। वो पहले ही लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर चुका है। जंगल में जरा आगे जाने के बाद उसके उस लश्कर के 2 हिस्से दाएं बाएं जानिब होंगे। उनके सालार एकदम मुड़ेंगे और हमारे पहलुओं पर हमलावर हो जाएंगे। यह खबर सुनने के बाद सुल्तान ने तौसीफी अंदाज में आने वाले मुखबिर की तरफ देखा। फिर उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, तुमने अहम मालूमात फराहम की हैं।
अब अपने काम में लग जाओ, हम अपने काम की इब्तदा करते हैं। इतनी देर तक अबाका कालिंजार अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर चुका था, लिहाजा उसने जंग की इब्तदा करने का फैसला कर लिया था। देखते ही देखते अबाका कालिंजार अपने लश्कर को हरकत में लाया। उसके बाद सुल्तान मसूद के लश्कर पर वक्त के होलनाक लम्हों में धूल उड़ाते बर्बादी के झक्कड़ों की तरह हमलावर हो गया था। उसके साथ ही साथ उसके लश्कर के दाएं बाएं हिस्से के जो सालार थे वो भी अपने अपने हिस्से को हरकत में लाए। वो भी बैक वक्त सुल्तान के लश्कर पर जिंदगी को हरारत से महरूम करते वक्त के सर्द खूनी मुंजमिद लम्हों की तरह टूट पड़े थे। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद भी अपने लश्कर को हरकत में लाया। फिर अबाका कालिंजार के वस्ती हिस्से पर आगो खून की हैजान की तरह हमलावर हुआ था। सुल्तान के साथ ही साथ अली बिन रबी ने अजीब और अनोखे अंदाज में काम की इब्तदा की। पहले उसने झूमकर चट्टानों को पाश पाश कर देने वाले गरजते अब्र कड़कती बर्क किसी तकबीरें बुलंद की। उन तकबीरों के जवाब में पूरे लश्कर ने इस अंदाज में तकबीरें बुलंद की गोया कोहो दमन लरज कांप उठेंगे। उसके बाद अली बिन रबी अबाका के लश्कर के बाएं पहलू पर अपने मकासद की आखिरी जरब लगाते शुमाली मुंजमिद बयाबानों के खौफनाक जहरीले जंगजुओं की तरह हमलावर हुआ था। अली बिन रबी के साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक भी लश्कर के बाएं पहलू को अजाबों के तेज धारों की तरह हरकत में लाया। फिर वो अबाका के लश्कर पर चेहरों को जर्द, जिस्मों को बेहिस, दिलों को अफसुर्दा, आंखों को बेबसर करते खौफनाक तिलिस्माती लम्हों की तरह हमलावर हो गया था। इस तरह लड़ाई के मैदानों में लश्करों के टकराने से जीस्त की मादूदियत, सुलगती खौफनाक कज़ा, गैज़ो गज़ब की अलमनाक लम्हात, काले कहर किसी तिश्ना जराहतें और तबाही बखेरती खूं आशामियां रक्स करने लगी थी। कुछ देर की खौफनाक जंग के बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने तकबीरें बुलंद की और उन तकबीरों के जवाब में उसका लश्कर तकबीरें बुलंद करते हुए पहले की निस्बत ज्यादा शिद्दत से हमलावर होना शुरू हो गया था। अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान मसूद के लश्करियों ने अबाका कालिंजार के लश्करियों को तकबीरों की ठोकरों पर रखते हुए उनकी गृहस्थी को ख्वाबों सराबों में बड़ी तेजी से तब्दील करना शुरू कर दिया था। अबाका कालिंजार सुल्तान मसूद, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के तेज और शदीद हमलों के दबाव को ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका, शिकस्त उठाकर भागा। अब उसने जंगल के अंदर घुसकर सुल्तान मसूद के लश्कर के खिलाफ जो कार्रवाई करने की मंसूबाबंदी की थी उसकी इत्तला पहले ही सुल्तान मसूद को हो चुकी थी। लिहाजा उसका ताक़ुब करते हुए सुल्तान मसूद ने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के साथ मशवरा करते हुए सद्दे बाब कर लिया था। लिहाजा जंगल में दाखिल होते ही अली बिन रबी अपने लश्कर के साथ काफी दाएं जानिब हट गया। इस तरह अब्दुल रज़ाक अपने हिस्से के लश्कर को लेकर बाएं जानिब होता चला गया था, जबकि सुल्तान अपने हिस्से के साथ अबाका के ताक़ुब में लगा रहा था। थोड़ी देर तक आगे जाकर अबाका कालिंजार के दाएं बाएं पहलू के लश्कर एकदम पलटे और सुल्तान के लश्कर के पहलुओं पर हमलावर हुए। उसी वक्त अबाका कालिंजार भी पलटकर वस्ती हिस्से पर हमलावर हुआ, लेकिन जूं ही पलटकर वो करीब आए, सबसे पहले अली बिन रबी उनके खिलाफ हरकत में आया और उन पर महरूमियों की आंच की तरह टूट पड़ा था। उसके साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक ने भी अपनी कार्रवाई की इब्तदा की। वो भी पलटकर हमलावर होने वाले अबाका कालिंजार के लश्कर पर जिंदगी के दश्त में आज़ादी के आखिरी तड़पते जज्बे की तरह हमलावर हुआ था, जबकि अबाका कालिंजार भी पलटकर सुल्तान पर हमलावर हुआ। सुल्तान मसूद उसकी राह रोक खड़ा हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुल्तान मसूद गजनवी अबाका कालिंजार पर दिलों की अंधेरी घुपाओं में आतिश फिशा खड़े करते बेअंत मौत के कड़े लम्हों की तरह टूट पड़ा था। इस तरह जंगल के अंदर ज्यादा देर तक टकराव ना हुआ। अबाका कालिंजार समझ गया कि सुल्तान मसूद को उसके पलटकर हमलावर होने की मंसूबाबंदी की इत्तला हो चुकी है। इसी बिना पर उसने कार्रवाई कर ली है। लिहाजा अपने बचे कुचे लश्कर को समेटकर वो शिकस्त उठाता हुआ जंगल की भूल भलैयों की तरफ भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। तबरिस्तान का हुक्मरान अबाका कालिंजार समझ गया था कि वो कितनी ही कुव्वत और ताकत हासिल कर ले, कितना ही बड़ा लश्कर तैयार कर ले, सुल्तान मसूद गजनवी के लश्कर के सामने वो ठहर नहीं सकता। उन हालात को सामने रखते हुए अबाका कालिंजार को ये फिक्र लाहिक हो गई थी कि सुल्तान मसूद अपने बेहतरीन सालारों के साथ उन इलाकों में मौजूद हैं। उसने उसका ताक़ुब भी किया है। यह भी मुमकिन है कि कुछ अरसा लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम करके सुल्तान हरकत में आए और उसके इलाकों में दाखिल होकर उसके मरकजी शहर तक तुर्कोताज और यलगार करता चला जाए। चुनाचे अबाका कालिंजार को जिस वक्त सुल्तान मसूद गजनवी की तरफ से खदशात व खतरात लाहक हुए तो उसने अपने सालारों से मशवरा करने के बाद यह फैसला किया कि तेज रफ्तार कासिद सुल्तान की तरफ रवाना किए जाए, उससे अमान तलब की जाए, सुलह की जाए और आने वाले दौर में उसका मती और फरमा बरदार रहने का वादा किया जाए।
दूसरी तरफ सुल्तान मसूद गजनवी अपने लश्कर को लेकर गुरगान के मकाम पर पड़ाव कर गया था। दरअसल अपने लश्कर को चंद दिन सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करने के बाद वो नई मुहिम की इब्तदा करना चाहता था। चुनाचे 3 कासिद जो अबाका कालिंजार की तरफ से आए थे उस वक्त सुल्तान मसूद के सामने पेश किए गए, जिस वक्त सुल्तान के सारे सालार उसके पास बैठे हुए थे। कासिदों की इज्जत अफजाई की गई, उन्हें नशिस्तों पर बिठाया गया। जब वो बैठ गए तब सुल्तान उनकी तरफ देखते हुए बोल उठा, अगर तुम तबरिस्तान के हुक्मरान अबाका कालिंजार की तरफ से आए हो तो कहो वो क्या कहता है। अब तक हम उसको थोड़ी बहुत छूट देते रहे कि शायद शिकस्त पर शिकस्त उठाने के बाद वो संभल जाए और अपनी बदआमालियों से बाज आ जाए। हमने ये भी फैसला कर रखा है कि अब अगर उसने हमारे इलाकों पर हमलावर होकर हमारे इलाकों में तुर्कोताज और लूट मार का बाजार गर्म करना चाहा तो हम अपना लश्कर लेकर उसके इलाकों में दाखिल होंगे और उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक हम उसके मरकजी शहर पर कब्जा नहीं कर लेते। अब कहो तुम लोग क्या पैगाम लेकर आए हो। इस पर उन तीनों में जो एक मुअम्मर शख्स था वो सुल्तान को ताजीम देते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम अबाका कालिंजार का पैगाम लेकर आए हैं। अबाका तस्लीम करता है कि वो कितनी ही ताकत और कुव्वत, कितना भी जरार लश्कर जमा कर ले, वो आपकी ताकत और कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा उसने हमें यह पैगाम देकर भेजा है कि आने वाले दौर में अबाका आपका मती और फरमाबरदार रहेगा। अपने इलाके में ना सिर्फ आपके नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा बल्कि आपके नाम के सिक्के भी जारी किए जाएंगे। मोर्रखीन लिखते हैं कि उन कासिदों ने जब अबाका के मती और फरमाबरदार होने और अपने इलाकों में सुल्तान मसूद के नाम के सिक्के और खुतबा जारी करने की पेशकश की तो उस पेशकश को सुल्तान मसूद गजनवी ने कबूल कर लिया। कुछ देर वो सोचता रहा, अपने सालारों से भी मशवरा किया, फिर आने वाले कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, इस बात की क्या जमानत है कि आने वाले दौर में अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत को संभाला देने के बाद अबाका फिर सरकशी पर नहीं उतरेगा, हमारे इलाके में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वही कासिद बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अबाका कालिंजार पहले वाला नहीं रहा, अब वो यकीनी तौर पर आने वाले दौर में आपका मती बनकर रहेगा। सुल्तान मसूद गजनवी ने तेज निगाहों से उस कासिद की तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन उसके मती और फरमा बरदार रहने की जमानत क्या है। इस पर उन तीनों कासिदों ने थोड़ी देर तक आपस में मशवरा किया। उसके बाद उनमें से जो मुअम्मर था वो सुल्तान मसूद को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपने जो जमानत की बात की है इस मौजू पर भी हमारे हुक्मरान अबाका कालिंजार ने हिदायत देकर भेजा है। हम जानते हैं माजी में हमारा हुक्मरान मुख्तलिफ मौके पर वादा खिलाफियां करता रहा है। इस बिना पर यह खदशात लाहक थे कि वो जो पेशकश कर रहा है शायद उसे कबूल ना किया जाए और जमानत तलब की जाए। चुनाचे अबाका कालिंजार आपका मती रहने के साथ साथ आपके नाम का खुतबा पढ़ने और सिक्का अपनी ममलुकत में जारी करने के अहद पर कायम रहने के लिए अपने बेटे बहमन और भतीजे शिरोया को आपके पास जमानत के तौर पर रखने को तैयार है। मोर्रखीन लिखते हैं, सुल्तान मसूद ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। अबाका कालिंजार ने अपने बेटे बहमन और अपने भतीजे शिरोया को जमानत के तौर पर सुल्तान के पास गोरगान रवाना कर दिया था। सुल्तान चंद दिन मजीद अपने लश्कर के साथ गोरगान में कयाम करना चाहता था कि हिंदुस्तान की तरफ से उसे बुरी खबरें मिलने लगी थी। पहली बुरी खबर यह थी कि दरिया सिंध के किनारे के लोगों में बगावत उठी थी और ये बहुत बड़ी बगावत थी। दूसरी बुरी खबर सुल्तान के मुखबिर ये लेकर आए थे कि हिंदुस्तान में किला हांसी के हुक्मरान ने सुल्तान मसूद की इताअत का जुआ उतार कर फेंक दिया था, बगावत और सरकशी पर आमादा था। एक तरह से वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ सुल्तान से टकराने का अज़्म कर चुका था। बकौल मोर्रखीन तीसरी बुरी और बड़ी खबर ये गोरगान में सुल्तान को मिली कि सोनपत के राजा दीपाल हरी ने न सिर्फ बगावत और सरकशी कर दी थी बल्कि उसने आसपास के इलाकों में जो मुसलमान आबाद थे उन पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। ये 3 खबरें मिलने के बाद सुल्तान ने गोरगान में मजीद कयाम करना मुनासिब ना समझा। उसने गजनी की तरफ कूच किया था। हालात की सितमगरी जिस वक्त सुल्तान मसूद गजनवी निशापुर पहुंचा, मोर्रखीन लिखते हैं कि निशापुर के लोग सुल्तान मसूद की खिदमत में हाजिर हुए और उसे ये शिकायत और नाश पेश की कि तुर्कमान अक्सर व बेशतर उनके इलाकों पर हमलावर होकर जुल्म सितम करते हैं और अगर उनके हमलों और तुर्कोताज का सद्देबाब ना किया गया तो इधर उधर के इलाके तो एक तरफ रहे, निशापुर शहर को भी खतरा है कि तुर्कमान निशापुर शहर पर भी कब्जा कर लेंगे। ये एक तरह से चौथी बुरी खबर थी जो सुल्तान मसूद को रास्ते में मिली थी। चुनाचे निशापुर में सुल्तान ने ज्यादा देर कयाम नहीं किया, लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया। उस लश्कर की कमांदारी मोर्रखीन के मुताबिक सुल्तान ने अपने 2 सालारों के हवाले की और उन दोनों की जिम्मे ये काम लगाया कि वो उन सारे इलाकों में तुर्कमानों के हमलों से लोगों की हिफाजत करें, साथ ही तुर्कमानों पर हमलावर होकर उन्हें उन इलाकों से निकाल बाहर करके रखें। साथ ही निशापुर कयाम के दौरान सुल्तान ने अपने बड़े सालार अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज को भी बुला लिया था और उसे भी साथ लेकर सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ गजनी की तरफ कूच कर गया था।
एक रोज असर के बाद अली बिन रबी अपनी हवेली के दरवाजे पर आया। घोड़े से उतरा। उसने देखा हवेली को बाहर से कुफल नहीं लगा हुआ था, ताहम दरवाजा बंद था। घोड़े से उतरने के बाद अली बिन रबी ने आगे बढ़कर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला रुबैल था। जो ही उसने अली बिन रबी को देखा, आगे बढ़ा, उससे गले मिला, खुशामदीद कहा। फिर उसने आगे बढ़कर अली बिन रबी के घोड़े की बाग पकड़ ली। जब दोनों हवेली में दाखिल हुए तब एकदम दीवान खाने के अंदर से हसीनो खूबसूरत राहिल इस तरह बाहर निकलकर सहन में आई जैसे अचानक गहरी घटाओं के बीच से बदरे कामिल नमूदार होकर हर शय को अपनी तेज चांदनी में नहा देता है। आगे बढ़कर राहिल ने अली बिन रबी से सलाम किया, उसका अहवाल पूछा। फिर रुबैल को मुखातिब करके कहने लगी, रुबैल तुम अमीर को लेकर दीवान खाने में जाओ, मैं घोड़े को अस्तबल में बांधती हूँ। उस मौके पर अली बिन रबी ने तेज निगाहों से राहिल की तरफ देखा, फिर किसी कदर डांटने के अंदाज में कहने लगा, राहिल ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ऐसा करो बहन भाई दीवान खाने में बैठो, मैं घोड़े को बांधकर खुद वहां आता हूं। उस मौके पर रुबैल ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई, अमीर ये कैसे हो सकता है, घोड़े के लिए दाने चारे का इंतजाम मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, मैं घोड़े को खुद अस्तबल में बांधूंगा। जिस वक्त रुबैल ये अल्फाज अदा कर रहा था, राहिल मुस्कुराते हुए बड़ी तेजी से हरकत में आई। घोड़े की जीन के पीछे अली बिन रबी का बिस्तर बंधा हुआ था, उसे खोला। घोड़े की जीन के साथ चर्मी खुरजीन लटक रही थी, वो भी उसने खोलकर अली बिन रबी को थमा दी थी। फिर रुबैल को मुखातिब करके कहने लगी, अब तुम घोड़े को अस्तबल में ले जाओ। राहिल वहीं खड़ी रही, उसकी वजह से अली बिन रबी भी वहीं रुका रहा, यहां तक कि घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद जिस वक्त रुबैल लौटा तब तीनों दीवान खाने में दाखिल हुए। अली बिन रबी कुछ देर तक दीवान खाने का जायजा लेता रहा। दीवान खाने की बेहतरीन सफाई की गई थी। दीवान खाने के अंदर कुछ नई नशिस्तों का एहतमाम भी किया गया था। अली बिन रबी चंद लम्हों तक गौर से नए सामान को देखता रहा। फिर एक गहरी और गायर निगाह उसने अपने सामने बैठी राहिल पर डाली। उसके बाद दीवान खाने में उसकी आवाज गूंजी थी, राहिल मैं जानता हूं इस दीवान खाने में जो नया सामान रखा है इसका एहतमाम यकीनन तुमने किया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यह सामान तुमने खरीद कर क्यों रखा, क्योंकि तुम अपने आप को और खुद रुबैल भी तुम्हें एक तरह से मेरे साथ मंसूब कर चुका है, लिहाजा इस घर पर तुम्हारा हक जरूर बनता है। लेकिन मुझे यह बता देना कि इस सामान पर तुम्हारी किस कदर रकम खर्च हुई, उसकी अदायगी मुझ पर फर्ज बनती है। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी खामोश हुआ। जवाब में राहिल ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। चेहरे पर उस मौके पर तबस्सुम खेल रहा था। फिर वो अपनी नुकरैया आवाज में कहने लगी, अमीर आप भी कमाल की गुफ्तगू करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि चूंकि मैं खुद और भाई मुझे आपसे मंसूब कर चुके हैं, आप ये भी मानते हैं कि इस घर पर मेरा हक बनता है, फिर भी आप मुझे अदायगी करने पर तुले हुए हैं। इससे पहले घर में आसाइशी सामान नहीं था, दीवान खाना भी उजड़ा उजड़ा था, मैंने भर दिया है। हवेली के दूसरे कमरों के लिए भी मैंने ऐसी ही ज़ेबाइश की है। राहिल के ये अल्फाज सुनकर अली बिन रबी फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ हो लिया था। रुबैल राहिल दोनों बहन भाई मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे थे।